गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमा, फैसल मस्जिद, इस्लामाबाद और लाहौर बादशाही मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। मुल्क की तरक्की और सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तानियों की आवाज़ न्यू न्यूज़ की जानिब से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में नमाज ईद की अदायगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर मनाज़िर। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन में ईद की नमाज अदा की गई। भारत और बांग्लादेश में शवाल का चांद नजर नहीं आया। दोनों मुल्कों में ईद उल फितर 11 अप्रैल बरोज जुमेरात को मनाई जाएगी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की टेलीफोनिक राब्ते में ईद की एक दूसरे को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने नवाब शाह, वजीर आजम ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ईद उल फितर खुशियाँ बांटने, मुआशरे के महरूम तबकात के लिए है। दुआ है कि ये दिन सब के लिए बरकतें, खुशियाँ, अमन और सलामती लाए। शहबाज शरीफ ने कौम के नाम ईद पैगाम में कहा कि ईद हमदर्दी, इसात, भाईचारे के लिए रंजिशें भुलाकर इकट्ठा होने का नाम है। हमें पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। जिनके पास वसाइल नहीं, उनको याद रखना चाहिए। ईद की खुशियों में मजलूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को याद रखें। सरबराहान अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने ईद पैगाम में कहा कि एक सिपाही के लिए ईद का असल जौहर फ्रंट लाइन पर खदमात अंजाम देना है। दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें हमारे प्यारे वतन पर अमन और सलामती की सूरत में बरसती रहें। वतन की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने वाले नौजवान कौम के माथे का झूमर है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। कराची पोलो ग्राउंड में गवर्नर सिंध, मेयर कराची मुर्तदा वहाब और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने नमाज ईद अदा की। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद शाह ने सक्खर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर कामरान टेसोरी कहते हैं पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को दावत है अमन के लिए मुआहिदा करें। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को शहर का अमन खराब नहीं करने देंगे। हमारा मुल्क अजीज़ बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है और मैं समझता हूं कि हमारे हुक्मरानों को अब नीयतों के बहरान से निकलकर पाकिस्तान के मामलात को संभालना चाहिए। कच्चे के इलाके में तो बड़े पक्के किस्म में डाकुओं की हुकूमत कायम है, तो उसको पुलिस इसलिए ख़त्म नहीं कर सकती, पुलिस उसकी पार्टनर है। ये यहाँ पे जो अंदरूनी सिंध से पुलिस वालों की पोस्टिंग होती है तो डाकू अपने साथ लेके आते हैं इलाके के। कराची का मैं शुरू से कह रहा हूँ 10 साल से कि कराची का अमन अमा का मसला बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बल्कि बाय डिज़ाइन है। यहाँ का चोर और सिपाही दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। कच्चे के इलाके में पक्के डाकुओं की हुकूमत कायम है। पुलिस को देखकर लोग इत्मीनान की बजाय खौफ का शिकार होते हैं। हुक्मरानों को नियतों से बहरान से निकलकर मुल्क का सोचना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि अपना दिफा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करने का हक हासिल है। मौला बख्श जांडियों ने कहा कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं। शहबाज शरीफ दानिशमंदी से पाकिस्तान के हालात ठीक करेंगे। अपोजिशन असेंबलियों में होना डेमोक्रेसी का हुस्न है, होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जी हमें कोई वहाँ पे हमारी इस्लाह करे, हम पे भले जायज़ तनकीद करे, अवामी मसाइल को उजागर करे। हमने कभी भी अपोजिशन को माइंड नहीं किया, अपोजिशन किसी भी रवैये को, हाँ इखलाक के दायरे में रह के, पार्लियामेंट के दायरे, पार्लियामानी एक नॉर्म्स के दायरे में रहकर वो हो, उसको हम वेलकम करते हैं। और अपोजिशन अगर मजबूत नहीं भी होगी तो हम अपोजिशन को भी मजबूत करेंगे। हम चाहेंगे अपोजिशन मजबूत हो,
ताकि वो आवाम की सही नुमाइंदगी कर सके और हमसे जो है वो हर चीज़ की पूछताछ कर सके। सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में मसरूफ है। इख्तलाफात को भुलाकर पाकिस्तान को मजबूत करना है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सरकारी नौकरियों पर इन्हिसार नहीं कर सकते, हमें ज़राअत को मजबूत बनाना होगा। सिंध में इतनी गंदम पैदा हुई है कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। रमजान के बाद ईद की खुशियों के लिए बच्चे बड़े सब पुरजोश। मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियां सबके चेहरों को जगमगा रही हैं। बच्चों की जेबें करारे नोटों से भर गईं। नमाज ईद के बाद घर पर मीठी ईद की मीठी चीजें तैयार। शीरखुरमे और सवैयों से मीठी ईद का मजा दुबाला। मजेदार पकवानों की तैयारी और मल्ले मिलाने का सिलसिला जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद का नमाज ईद की अदायगी के बाद कब्रिस्तानों का रुख अपने प्यारों की कब्रों पर फातिह ख्वानी कर रहे हैं। ईद पर कुदरत का तोहफा, कई शहरों में बारिश का इम्कान। 10 से 15 अप्रैल तक वक्फे वक्फे से तूफानी बारिशें होंगी। इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में बारिश की पेश गोई। बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्की। कराची में ईद के पहले रोज मौसम सुहाना, बादलों का राज। चलो चलो गवर्नर हाउस चलो। पेशावर गवर्नर हाउस ईद के तीनों दिन आवाम के लिए खुला रहेगा। फैमिलीज और बच्चों के लिए सैर व तफरी का एहतमाम। लोग झूलों और मैजिक शो से भी लुत्फ अंदोज होंगे। वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मन फग़फिर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम। अहसन माशाअल्लाह। मोहम्मद अली क़िरात का सुल्तान है। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। मोहम्मद अली क़िरत के सुल्तान बन गए। पहली पोजीशन हासिल करने पर 7 लाख रुपए इनाम से नवाजा गया। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम क़िरत का सुल्तान में हम्मादुल्लाह ने दूसरी और हुसैन शाह ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की।